हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है फॉर एल्काना बाय निस्सिम इज़ेकियल। ये जो वर्ड एल्काना है इज़राइली भाषा का वर्ड है और इसका मतलब होता है गॉड हैज़ क्रिएटेड समथिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। कोई ऐसी चीज़ जिसे भगवान ने निर्मित किया है। इस पोएम के अंदर पोइट ने मिडिल क्लास फैमिली का एक कॉमन सा शाम के समय का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है और हमें बताने की कोशिश की है कि कैसे एक फैमिली के बीच में जो छोटी मोटी रेगुलर हैपनिंग्स हैं वो पूरे परिवार को एक प्यार भरे धागे में बांधे रखती हैं। देखिएगा पोएम को। द वार्म अप्रैल इवनिंग, गर्म शाम है अप्रैल के महीने की। टेम्प्ट अस, जो कि हमें ललचा रही है, आकर्षित कर रही है। टेम्प्ट्स का मीनिंग ललचाना होता है या आकर्षित करने से भी है। ये शाम हमें आकर्षित कर रही है। टू द ब्रीजेस, हवा की ओर, ठंडी ठंडी हवा जो बह रही है उसकी ओर। सॉन्टरिंग अक्रॉस द लॉन, हवा जो कि पूरे लॉन में बह रही है। सॉन्टरिंग अक्रॉस द लॉन। वी ड्रैग अवर चेयर्स, दोनों पति पत्नी क्या करते हैं, अपनी चेयर को ले आते हैं घसीट करके। ड्रैग यानी घसीट कर, खींच करके। दोनों पति पत्नी अपनी चेयर को घसीट करके ले आते हैं डाउन द स्टोन स्टेप्स। कहाँ ले आते हैं, नीचे जो पत्थर वाली सीढ़ियाँ बनी हुई है उनसे नीचे। एंड प्लांट देम देयर, और वहाँ रख देते हैं अपनी कुर्सियाँ। सीन एक फैमिली का माहौल है। पति पत्नी दोनों माहौल मौसम देख करके खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर बड़े आराम से बैठा जाए, इस मौसम का आनंद लिया जाए। इसलिए दोनों के दोनों गार्डन में आकर के बैठ गए हैं। अब देखिए आगे। अनइवनली टू सिट, असामान्य रूप से दोनों के दोनों बैठे हुए हैं और रादर स्प्रोल, बैठ गए हैं या फिर सुस्ता रहे हैं। स्प्रोल यानी पसर करके बैठ जाना, आराम से बैठ जाना। आराम से बैठ गए हैं इन साइलेंस, और पूरी शांति बनी हुई है। इन साइलेंस, पूरी शांति के साथ बैठे हैं। टिल द वर्ड्स बिगिन टू कम, तब तक चुपचाप बैठे रहते हैं जब तक कि मुंह से शब्द नहीं निकलने लगते। टिल द वर्ड्स बिगिन टू कम। माई वाइफ, अब पोइट अपनी पत्नी के बारे में बोलता है। माई वाइफ, एज इज़ हर वे, उसका तरीका ऐसा ही है। एज इज़ हर वे। सर्वेज द सीन, वो पूरे दृश्य को सर्वे करती है। सर्वेज द सीन, पूरे दृश्य को सर्वे करती है। एंड कमेंट्स, और उसके बाद क्या करती है, आसपास देखती है पहले तो, और फिर देखने के बाद पति को कमेंट करके बताती है। ऑन अ ब्रोकन विंडो पेन, खिड़की का जो चौखट है वो टूटा हुआ है। विंडो पेन, टूटा हुआ खिड़की का चौखट। खिड़की का जो टूटा हुआ चौखट है उसकी ओर पोइट का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, उस पर कमेंट करके। ब्रोकन विंडो पेन, ब्रोकन यानी टूटा हुआ खिड़की का जो चौखट है, पेन चौखट से मीनिंग है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है राइटर का। सजेस्ट अ थिंग और टू, एक दो और चीज़ें भी सजेस्ट करती है। दैट एवरी हस्बैंड इन द नेबरहुड, और फिर क्या कहती है, पड़ोस में जितने भी पति हैं, एवरी हस्बैंड इन द नेबरहुड नोज़ एग्जैक्टली हाउ टू डू, अच्छे से जानते हैं जितने भी हस्बैंड है पड़ोस में, वो हाउ टू डू, कौन सा काम कैसे करना है। हाउ टू डू, पत्नी अपनी शिकायत रख रही है पति के आगे कि पड़ोस में जितने भी पति हैं घर के सब कामों पर पूरा ध्यान देते हैं और जानते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। एक्सेप्ट द मेन, केवल वो आदमी नहीं जानता। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द मेन, केवल वो आदमी नहीं जानता शी लव्स, जिसे वो प्यार करती है, यानी कि उसका पति। अपने पति से शिकायत करती है कि पड़ोस में सबके पति काम कर देते हैं परंतु उसका पति कैसा है, काम करना ही नहीं जानता। शिकायत है, सामान्य जीवन में ऐसा हर व्यक्ति के घर में सीन क्रिएट होता है। हु हैपन्ड टू बी मी, जिस आदमी से वो प्यार करती है वो कौन है, राइटर हमें कहता है मैं ही तो हूँ। हु हैपन्ड टू बी मी, वो व्यक्ति मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करती है। अनविलिंग टू डिस्प्यूट, राइटर हमसे कहता है मेरा कोई इरादा नहीं था पत्नी से बहस करने का। अनविलिंग टू डिस्प्यूट, बहस का। द ऑब्वियस फैक्ट, इस तथ्य पर पत्नी से बहस करने का
मेरा कोई इरादा नहीं था। दैट शी इज़ ऑलवेज राइट, क्योंकि मुझे पता है वो हमेशा सही कहती है। शी इज़ ऑलवेज राइट, हमेशा सही है वो, ऑलवेज राइट। आई टर्न टूवर्ड्स द मोर अट्रैक्टिव व्यू, क्योंकि अब उससे बहस तो करनी नहीं है, तो राइटर क्या करता है, अपना ध्यान और भी अधिक आकर्षक नज़ारे की ओर कर लेता है। व्यू यानी नज़ारा, दृश्य, और भी अधिक आकर्षक दृश्य की ओर पोइट अपना ध्यान आकर्षित कर लेता है। दैट ओपन्स अप बिहाइंड माई आइज़, जो कि उसकी आंखों के आगे आ रहा है। एंड शट्स हर आउट, और इस दृश्य की ओर आंखें करते ही वो क्या करता है, पत्नी को इस नज़ारे से दूर रखता है, या पत्नी को की नज़रों में खुद नहीं आता, या पत्नी पर ध्यान नहीं देता। शट्स हर आउट, उसे इस नज़ारे से बाहर रखता है और आनंद उठाता है। शट्स हर आउट। हर वॉइस स्क्रॉल अप एंड डाउन द लॉन, पत्नी की आवाज़ कैसी है, पूरे लॉन में इधर उधर घूम रही है जैसे, तो यानी कि आसानी से सुनाई दे रही है उसकी आवाज़। आवर सन, हमारा बेटा, हु इज़ 7, राइटर कहता है 7 साल का है। हियर्स इट, ये साउंड सुन लेता है, हियर्स इट, एंड इट रिमाइंड हिम ऑफ समथिंग, और उसे कुछ याद आ जाता है जैसे, तो ही स्टैंड बिफोर अस, दौड़ करके बच्चा माता पिता के सामने आ जाता है। स्टैंड बिफोर अस, सामने आकर के खड़ा हो जाता है। हिज स्मॉल लेग्स, बच्चे के छोटे छोटे पाँव, वेल अपार्ट, बिल्कुल दूर दूर करके खड़ा हो जाता है। क्रिसेंट मून लाइक चिन अपलिफ्टेड, और जो चंद्रमा जैसी उसकी छोटी सी ठोड़ी है उसे ऊपर चढ़ा करके बोलता है। अपलिफ्टेड, ऊपर चढ़ाना। आइज हार्ड, आँखों में बड़ी कठोरता है, दृढ़ता। एंड कोल्ड, टू स्पीक द ट्रूथ इन मास्टरली डिटर्मिनेशन, बड़ी ही कठोरता है। टू स्पीक हिज ट्रूथ, अपनी एक बात सच्चाई के साथ वो कहने वाला है। इन मास्टरली डिटर्मिनेशन, कैसे, बिल्कुल एक मालिकाना दृढ़ निश्चय के साथ। मम्मी आई वांट माई डिनर, बच्चा क्या कहता है, मुझे खाना खाना है। आई वांट माई डिनर, मुझे भोजन चाहिए। नाउ, और अभी ही चाहिए। वाइफ एंड हस्बैंड, पति पत्नी इन अनयूजुअल रेपो, एक असामान्य सा संतुलन है दोनों के बीच में। स्टेट वन अनस्पोकन थॉट, दोनों मिलकर के एक अनस्पोकन विचार को रखते हैं। दोनों के दिमाग में जैसे तो कहा नहीं है, अनस्पोकन न कहना, कुछ कहा नहीं है, ऐसा एक विचार दोनों के दिमाग में आता है, और वो विचार सेम है। क्या है वो विचार, चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, बच्चे अनुशासित होने चाहिए। जैसे ही बच्चा आकर के ये जिद करता है, पति पत्नी का एक रिएक्शन सेम होता है। वो क्या है, दोनों के मन में एक ही विचार आता है, चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, बच्चे अनुशासित होने चाहिए। शी लुक्स एट मी, वो मेरी ओर देखती है। जब दोनों का विचार सेम होता है तो पत्नी इसी अंदाज में सहमति के लिए पति की ओर देखती है, और जैसे ही पति की ओर देखती है, पति इधर उधर देखने लगता है। आई लुक अवे, मैं इधर उधर देखने लगा। क्यों देखने लगा, वो वास्तव में किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, या वो परिवार में जनरली जो माहौल होता है वो यही होता है कि कुछ चीज़ें अवॉइड कर दी जाती है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसी चीज़ की ओर पोइट हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है जब वो कह रहा है आई लुक अवे, मैं इधर उधर देखने लगा, नहीं देखा उस तरफ। द सन इज़ वेटिंग, बच्चा इंतज़ार कर रहा था। द सन इज़ वेटिंग। इन अनोदर सेकंड ही विल रिपीट हिमसेल्फ, अगले सेकंड वो फिर निश्चित रूप से अपनी बात को रिपीट करेगा। वाइफ वैग्स अ फिंगर, पत्नी उसकी तरफ उंगली हिला करके, उंगली से इशारा करके उसे चुप करने की कोशिश करती है। वैग्स अ फिंगर। फर्मली डिलीवर्स अ वर्डिक्ट, और बड़ी कठोरता से एक घोषणा कर देती है। डिलीवर्स द वर्डिक्ट, आदेश जारी करना, फरमान जारी करना। वेट, इंतज़ार करो। इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में आई विल सर्व यू डिनर, मैं तुम्हें डिनर दे दूँगी। आई विल सर्व यू डिनर। नो सेज द लिटिल वन, तो बच्चा बोलता है नहीं। नोट इन 5 मिनट, 5 मिनट में नहीं। बच्चे तो ज़िद्दी होते हैं, बच्चा अड़ जाता है, नहीं 5 मिनट में नहीं, इसी वक्त, अभी ही चाहिए। नाउ, अभी ही दो। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है।
इट अकर्स टू मी, मुझे ऐसा लगा द बॉय इज़ लाइक हिज फादर। जिद देख कर के बच्चे की, बच्चे का एटीट्यूड देख कर के पोइट एक ह्यूमरस सा कमेंट करता है कि मुझे ऐसा लगा उस समय जैसे तो बच्चा अपने पिता की तरह है बिल्कुल, यानी कि पोइट खुद को उसमें अपना प्रतिबिंब ढूंढ रहा है। आई लव हिम एज आई लव माई सेल्फ, पोइट हमसे कहता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ जैसा कि मैं खुद से प्यार करता हूँ। वेट डार्लिंग वेट, माँ फिर बोलती है बेटा रुक जाओ। मम्मी सेज, मम्मी कहती है वेट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तो रुको। बट आई एम हंग्री नाउ, पर भूख तो अभी है। डिक्लेम्स द लिटिल बास्टर्ड, छोटा सा वो दुष्ट प्राणी फिर घोषणा कर देता है भूख तो अभी है। इन 5 मिनट्स आई वॉन्ट बी हंग्री एनी मोर, 5 मिनट बाद मैं भूखा थोड़े ही रहूँगा। आई वॉन्ट बी हंग्री एनी मोर। दिस आर्ग्यूमेंट अपील्स टू मी, इस विचार से पोइट कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसका ये विचार। अपील्स टू मी, सच अ लॉजिशियन, बड़ा ही तार्किक है बच्चा तो। लॉजिशियन तार्किक, बच्चा बड़ा तार्किक है। डिजर्व्स हिज डिनर स्ट्रेट अवे, तुरंत भोजन मिलना चाहिए। स्ट्रेट अवे तुरंत, एट वंस। माई वाइफ्स डिलाइटफुल लाफ्टर, और बच्चे ने जब इस तरीके का लॉजिक दिया तो पत्नी भी हंस पड़ी खुशी से। डिलाइटफुल खुशी से। माँ कभी भी बच्चों के खाना मांगने पर नाराज़ नहीं होती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए। हालांकि वो चाह रही थी कि कुछ एक मिनट बाद वो बच्चे को खाना दे दे, परंतु जब बच्चे ने बड़े ही बचकाने अंदाज में या अपने बचपने के साथ माँ के आगे अपनी बात रखी कि उसे भोजन उसी वक्त चाहिए या 5 मिनट बाद उसे भूख नहीं होगी, तो माँ की हंसी छूट पड़ी। माई वाइफ डिलाइटफुल लाफ्टर, मेरी पत्नी की वो प्यारी सी हंसी, खुशी से भरी हंसी। होल्ड द 3 ऑफ अस टुगेदर, शायद यही हंसी हम तीनों को एक साथ बांधे हुए है। होल्ड द 3 ऑफ अस टुगेदर। वी राइज, हम तीनों उठे एंड गो इनटू द हाउस, और घर के अंदर चल दिए। पोयम के अंदर निसिम इजिकेल ने बड़ी ही खूबसूरती से एक डे टू डे वाला मिडिल क्लास फैमिली का प्यारा सा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, जहाँ पर कि पति पत्नी और बच्चे के बीच का एक कम्युनिकेशन है। किस प्रकार से बच्चे के आने के बाद पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ भी जाते हैं, और साथ ही साथ में किस प्रकार से कुछ समय जो वो एक दूसरे के लिए निकालना चाहते हैं कई बार वो बाधित हो जाता है। थैंक यू ऑल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। गुड डे।